डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦਾ। ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਿੱਧੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ प्रारंभ करदा। मज्जन कर पुर को पुन आए, देग सदन मो गुर प्रवशाए। इशनान करके वापस नगर दे विच पहुंचे ने ते सारियां तो पहला सतगुरु सच्चे पातशाह जी लंगर दे विच पहुंच गए। जे तक सिख करत तह सेवा, साने साने सब पिख गुर देवा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिन्ने भी सिख लंगर दे विच सेवा कर रहे सन, हौली हौली सारियां दे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनी निगाह फेरी। गूंदत चूण तबै हिंदाल, लग्यो रहो जुग हाथन नाल। जिस वेले सतगुरु जी लंगर दे विच पहुंचे ने, उस वेले भाई हंदाल आटा गुन रहा सी। दोवां हत्थां दे नाल आटा गुन रहा सी, इस करके दोवें ही हत्थ आटे दे नाल लिबड़े होए सी। मृत का लगे न इमयोर तारी, तब दोनों कर हाथ पिछारी। हुण सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी लंगर दे विच पहुंचे सन, इस करके मत्था ते सारियां ने टेकना सी, पर इहदे हत्थ लिबड़े होए सन आटे नाल। इस करके उन्हें दोने हत्थ अपने लक दे पिछे रख लए। गुर पद पंकज मस्तक तरियो, देख प्रेम को बाक उचरियो। उसने सोचा मेरे हत्थ आटे दे नाल लिबड़े होए ने, इस करके उन्हें दोवें हत्थ अपने लक दे पिछे रख लए ने ते फिर अपने मत्थे नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे उत्ते ला दिता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस दे प्रेम नूं देखिया ते फिर वचन कीता। कहंदे ने तेरो प्रेम मोह मन भायो, नई रीत को पंथ चलायो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भाई हिंदाल दे वल देख के आख्या कि हे भाई, तेरा जिहड़ा प्रेम है वो मेरे मन नूं भाया है, चंगा लग्या। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि तू वखरी ही प्रकार दे नाल अज सानू मत्था टेके।
मेरी कृपा तोहे पर पाई, हथ बंधन मुक्ति शुभ लई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने मेरी तेरे उत्ते बहुत ही ज्यादा किरपा होवेगी, तेरे सारे दे सारे ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ। सेवा अब तो पूरन होई, बाछत पाए न संशय कोई। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने बचन किया कि तेरी कीती हुई जिहड़ी सेवा है हुण पूर्ण हो गई है। कहंदे ने बाछत पाए, जो मंगेगा उही प्राप्त होवेगा, ना संशय कोई। इस गल दे विच कोई शक नहीं। सिद्ध अवस्था गुर के कहे, प्राप्त भई परम गुर दहे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि गुरु जी दे बचन करन दे नाल मानो कि उस हिंदाल नूं सिद्ध दी अवस्था प्राप्त होई है। सारे दे सारे उहदे जिहड़े भरम दे भुलेखे सी ਉਹ मानो कि गुरु जी ने साड़ दिते। जैसे महारंक होए कोई, पद को बेर के बैठे सोई। ग्रंथाकार जी प्रमाण दिंदे ने कि जिस तरह कोई दुनिया दे विच बहुत वड्डा कंगाल होवे ते उस नूं अचानक ही जेकर कुबेर दी पदवी दे उत्ते बिठा दईए ते उस दी हालत की होवेगी। क्योंकि कुबेर देवते नूं धन दा खजाने दा मालक मन्निया जांदा है। कहंदे ने इस तरह हो गया कि मानो जिवें किसी कंगाल नूं कुबेर दा पद प्राप्त हो गया हो। निज कर सो तेह माथ उठाए, दीन सूद न बख्शिश पाए। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र हस्त कमलों के नाल उस दे सिर नूं उच्चा चुकिया है ते फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक परना या एक साफा ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ले कर धरियो शीस पर जबै, हो तो जीव ईश्वर पातबै। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦਾਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਤੋ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਪਾਤਵੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣ ਗਏ। तीन लोक गामी होए गयो, सिर सतगुरु ऊंचो पद दयो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ऐसी उच्ची पदवी उस हिंदाल नूं दित्ती है मानो कि तिन्ना ही लोकां दी गमता वाला हो गया है। कहण तो पावे है कि तिन्ना ही लोकां दी उस नूं एकदम सोझी हो गई। सब सिद्धा प्राप्त पी आए, अदभुत ही कुछ बनियो बनाए। जिन्नियां भी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां सन वो सारियां दियां सारियां आन के हजूर खलो गईयां ने। अदभुत ही कुछ बनियो बनाए, मानो कि अजीब ही किस्म दा ये सारा कुछ वापरिया। हाथ जोर कर खरो हिंदाल, कर सतगुर को सुजस बेसाल। हथ जोड़ के भाई हिंदाल खड़ा होके फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी की उस्तति करता है। कहता है कही ना जाए गुरु गत न्यारी, छिन में बख्श तिलोकी सारी। कहता हथ जोड़ के हे सच्चे पातशाह, हे गरीब नवाज, तुहाडी जिहड़ी गति है उसनूं कोई जान नहीं सकता। तुहाडी जिहड़ी लीला है वो सारियां तो न्यारी हुंदी है, वखरी किस्म दी हुंदी है। छिनमय बख्श तिलोकी सारी, जिहदे उत्ते किरपा करदे हो मानो कि एक छिन दे विच उस नूं त्रिलोकी भी दे दिंदे। कर निहाल दास तत्काला, तुम समान नहीं आन कृपाला। भाई हिंदाल कहंदा कि सच्चे पातशाह तुहाडे वर्गा कृपालु होर कोई भी नहीं है। सच्चे पातशाह तुसीं अपने दास नूं तत्काल ही निहाल कर दिंदे।
तान तान गोर परम उदारे, कहे न जाए चरित्र तुम्हारे। कहंदा सच्चे पातशाह तुसीं धन हो, तुसीं धन हो, तुसीं बहुत ही ज्यादा दयालु हो, कहे ना जाए चरित्र तुम्हारे। हे गरीब नवाज सच्चे पातशाह, मैं तुहाडे चरित्रां नूं कह नहीं सकदा, तुहाडे कौतुकां दा बयान नहीं कर सकदा। तब सिर मुख ते बाक बखाने, अब अपनो घर गमनो सियाने। उस वेले सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, कहंदे ने हे सियाणे भाई हिंदाल, हुण तू अपने घर चलिया जा। वाहिगुरु को मंत्र जपावो, बहु लोकनि उपदेश दृढ़ावो। गुरु जी ने बचन किया कि वाहिगुरु दे नाम दा जिहड़ा मंत्र है उस दा लोकां दे कोलों जाप जपाउणा है। बहुतियां सारियां लोकां नूं जाके उपदेश दे विच दृढ़ करो। इम कह विदा कीन हिंदाल, गमन्यो लेकर बख्श बेसाल। कवि जी लिखते ने कि इस तरह के बचन कह के भाई हिंदाल नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने विदा किया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की वड्डी बख्शिश नूं अपने नाल लैके गए। बसियो जाए अपने गृह माही, कब कब आए दरस को पाही। अपने घर जाके रहन लगा है, कदे कदे सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दर्शन करन दे वास्ते पहुंचदा है। कहियो हिंदाल केर बिरतांत, जिम बख्शिश होई बखियात। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि मैं भाई हिंदाल दा जिहड़ा बिरतांत है इस नूं इत्थे लिखिया है कि किस तरीके दे नाल ओहदे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी बख्शिश हुई। टहल करी शरदा के साथ, महल लयो यार पायो सनाथ। शरदा दे नाल भाई हिंदाल ने गुरु घर दे विच सेवा कीती सी, इस करके मानो कि उसनूं वड्डी पदवी की प्राप्ति हुई है और इस तो इलावा वो सनात होया है, वो निहाल होया। श्री गोर दृष्ट करी जिस ओर, पायो निहाल बांध निज तोर। कवि जी लिखते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिदे जिदे उत्ते भी अपनी मेहर की नज़र पाई, ओही ओही मानो के निहाल हो गया ते सारे उहदे जंजाल जिहड़े बंधन सी ना वो मुक गए। अपरन की ठान कल्याण, ए साखी या मैं परमान। मानो कि वो हिंदाल सिख होरना दी कल्याण करन दे वास्ते वो योग हो गया। ए साखी या मैं प्रमाण। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिहड़ी भाई हिंदाल दी साखी है इस गल नूं सिद्ध करदी है, इस गल दा प्रमाण है कि जिहदे ते सतगुरां दी किरपा हो जांदी है वो होरनां नूं भी अगों उधार दिंदा। राई हो तो समेर सो, पायो जगत बिख्यात। नहीं अचरज कोई करो, सतगुर सफली दात। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि मानो हिंदाल एक राई वर्गा सी, जिन्नू वड्डा समेर पर्वत बना के दुनिया दे विच प्रगट कीता। कवि जी लिखते ने नहीं आश्चर्य कोई करो, कोई भी इस गल दे विच आश्चर्य हैरानी वाली गल ना मनो। सतगुर सफली दात, सतगुरु दी दित्ती हुई जिहड़ी दात है ना वो हमेशा सफल हुंदी। एक दिन बैठे सतगुरु दयालु, आयो गुरदास सुप्रेम बिसालू। कवि जी लिखते ने कि एक दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिहड़े के दयालु ने वो बैठे हुए सन। इन्ने चिर नूं गुरदास जी जिहदे मन दे विच बहुत ज्यादा प्रेम है वो सतगुरां दे हजूर पहुंचे। हाथ जोड़ के बिनय बखानी, मौको सिੱਖੀ देहो महानी। गुरदास नां दा एक आदमी आया है
जिसने हथ जोड़ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों के विच बेनती की है कि हे गरीब नवाज, हे सच्चे पातशाह, किरपा करके मैनू अपनी सिक्खी का दान बख्शो। देखी शरदा तिन की पूरी, सतगुर बोले वाक गरूरी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस दी शरदा नू देखिया है कि इहदे मन दे विच शरदा पूर्ण है। सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने उस वेले फिर गौरवता वाले जिहड़े वाक से ना वो आखे, कहंदे ने सिमरो वाहे गुरु सतनामो, यांते पावो सुख बिसरामो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उपदेश दिता है कि वाहिगुरु का जो सच्चा नाम है उसका जाप करो। इस जाप नू जपण दे नाल मानो के सुखां दे विच तुसीं विश्राम करोगे। आव तुम आग्रह माह सिधावो, तह की संगत प्रेर ले आवो। इस तरीके दे नाल गुरदास जी नू सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपना सिख बनाया, उस नू गुरु मंत्र दिता ते फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आग्या दिती, कहंदे ने हे गुरदास जी, हुण तुसीं आगरे दे विच चले जाओ और उत्थों दी संगत नू जाके उपदेश दे के प्रेर के लियाओ। समो पाए बाणी तुम करनी, गुर सिखण के मन को हरनी। नाल ही सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने यह भी वरदान दिता है कि समा आउण ते तुसीं अपनी बाणी रचनी है। मानो कि ऐसी बाणी तुहाडी होवेगी जिस नूं सुन के मानो कि सिखां दे मन मोए जाया करनगे। यही भाई गुरदास जी ने जिन्हां ने बहुत सारी बाणी लिखी, और भाई गुरदास जी की जिहड़ी बाणी है ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे वल्लों प्रामाणिक है। ये हर एक जगह के उत्ते पढ़ी जा सकती है, जिस तरह दूसरे सतगुरां दी बाणी नूं असीं पढ़दे हां। मेरा सिर्फ कहण तो पावे है कि भाई गुरदास जी की बाणी प्रमाणिक है। जिथे दूसरी बाणी पढ़ी जाती है उत्थे असीं इस बाणी नूं भी पढ़ सकते हैं, इहदा कीर्तन भी कर सकते हैं। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने वचन किया कि तुसीं हुण आगरे दे विच चले जाओ। सुन कर बचन दयाल के, चरण निवायो शीस। आग्रह को प्याना करियो, जान गुरु जगदीश। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि दयालु सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे बचनां नूं मन के भाई गुरदास ने सतगुरां दे चरणां दे उत्ते सीस निभाया है ते फिर सतगुरां दी रजा दे अनुसार आगरे दे वल चल पिया। एक दिना सिर चंद जी, मन में करत विचार। रामदास अब गुर पाए, हम सो कैसे प्यार। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि एक दिन श्री चंद जी दे मन दे विच ये विचार पैदा होया, रामदास अब गुर पाए, हम सो कैसे प्यार। श्री चंद ने अपने मन दे नाल विचार कीती है कि रामदास इस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की जगह के उत्ते बैठा होया है, मैं देखा तो सही कि मेरे नाल वो किन्ना कु प्यार करदा। ऐसे मन में करत विचारी, चले गोदड़िए कर असवारी। इस तरह की मन दे विच विचार करके श्री चंद जी तुर पे ने, चले गोदड़िए कर असवारी। गोदड़िया नां दा एक सेवक सी श्री चंद दा। इतिहासां दे विच इत्थों तक लिखिया होया है कि उस गोदड़िए सेवक दे कंधाड़ियां दे उत्ते चढ़ के वो किधरे जाया करदे सन। इस तरह सोच के वो चल पै गोदड़िए सिख दी असवारी करके। सुन के रामदास गुर पूरे, तूरन चले प्रेम भरपूरे। दूसरे पासे सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं खबर मिली कि श्री चंद जी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे साहिबजादे पधार रहे ने। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी बड़े प्रेम दे विच भरपूर होए ते उन्हां नूं अग्गल वांडी सत्कार दे नाल लैण वास्ते गए।
हाथ जोर कर करी प्रणामू, आने कर मैं बिनय बखानू। अगलवांडी जाके हथ जोड़ के प्रणाम कीती है श्री चंद जी नू सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने, ते फिर बेनती करके उन्हां नू सत्कार दे नाल घर लै आंदा। एक सहस 500 रुपया, दीन भेट बहु सेव कमैया। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, एक सुंदर घोड़ा ते 500 रुपया उन्हां दे चरनां दे विच सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अर्पण कीता। इस तरह की भेटा दे के बहुत ज्यादा श्री चंद जी की सेवा की गई। एक जाम दिन जाबे रहायो, आए रबाबी कीर्तन गायो। जदों एक पहर दिन रहिंदा सी, उस वेले रबाबी आए ने और उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। उच्च स्थान श्री चंद बैठाए, आप निमर कर तरे तकाए। जदों सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने दरबार दे विच दर्शन दिता ते दरबार दे विच सारियां तो उच्ची जगह दे उत्ते सत्कार दे नाल सतगुरां ने श्री चंद नूं बिठा दिता ते आप नीवी जगह दे उत्ते निमरता दे नाल बैठ गए। श्री चंद बोले तत्कालू, करत परखना प्रेम दयालू। जदों इस तरीके दे नाल उच्ची जगह ते श्री चंद नूं बिठा के आप नीवी जगह ते बैठ गए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, फिर श्री चंद ने दयालु सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी परखना दे वास्ते इस तरह आख्या। कहंदे ने, इतना दाड़ा कैस बधायो, सुन कै सतगुर पे निमरायो। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे वल देख के श्री चंद ने आख्या कि तू इन्ना वड्डा वड्डा जिहड़ा दाड़ा है इह काहदे वास्ते वधाया होया। चरण गहे कर प्रेम सो, पहुँचे बारंबार, इसी हेत वधात पे सुनिए गुर सुत द्यार। जदों श्री चंद ने इस तरह आख्या ते उस वेले अपने दाड़े दे नाल श्री चंद जी दे चरणां नूं पूंजन लगे ने, बार बार पूंजिया है। इसी हेत वधाए पे, नाल कहंदे ने कि इसे ही वास्ते मैं अपने दाड़े नूं वधाया होया है तां कि तुहाडे वर्गे साधु संतां दे चरणां नूं मैं अपने दाड़े दे नाल पहुंच सकां, झाड़ सकां। हे गुरु जी दे प्यारे सपुत्र दयालु, मैं इसे वास्ते दाड़ा वधाया कि तुहाडे चरणां नूं मैं साफ कर सकां। देख निमरता गुरु की, श्री चंद पाए प्रसन्न, अंगद लीनी सेव कर तुमरो प्रेम अनन्न। कवि जी लिखते ने, जदों इस तरह की निमरता देखी सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी ते श्री चंद जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होए। कहंदे ने, अंगद लीनी सेव कर तुमरो प्रेम अनन्न। कहंदे ने कि तुहाडे विच यही ते खूबी है, इन्हां खूबियां करके ते तुसीं गुरियाई लै जांदे हो। कहंदे ने कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने भी बहुत ज्यादा सतगुरु नानक देव दी सेवा कीती ते उन्हां ने गुरियाई लै लई। तुमरो प्रेम अनन्न, और तुहाडा भी प्रेम बहुत ज्यादा वध है, इसे करके इस गुरियाई दे तुसीं अधिकारी बने। तुमरी महिमा अधिक है, कहिए काहे बनाए, तुमरे सर में जो मज्जै पापी पीगत पाए। उस वेले खुशी दी हालत दे विच आण के कहंदे ने श्री चंद जी कि तुहाडी जिहड़ी महिमा है वो बहुत वड्डी तो वड्डी है, मैं तुहाडी महिमा दा बयान नहीं कर सकदा। कहंदे ने, तुमरे सर में जो मज्जा है, तुहाडे बनाए हुए सरोवर दे विच जो भी मनुख इशनान करेगा पापी भी गत पाए। जे पापी भी तुहाडे सरोवर दे विच आण के नहाएगा वो भी मानो कि मोक्ष दा अधिकारी बनेगा, उस नूं भी चंगी गति दी प्राप्ति होवेगी। क्योंकि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने लिखिया होया,
सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी लिखते ने, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। कि रामदास जी दे वल्लों ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਬਰ ਦੇ ਚਲਤ ਪੇ ਜਹਪੁਰ ਸਿਰ ਕਰ ਤਾਰ, ਆਪਣ ਥਾਨ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਏ ਪਤਿ ਉਧਾਰਨ ਹਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਬ ਅਤੀਤ ਨਿਤ ਕਰਮਨ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਜਿਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੈ ਵਖੇਪ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੀਤ ਨੇ, ਨਿਤ ਕਰਮਨ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜਿਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੈ ਵਖੇਪ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਾਓ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਦਿਨ ਏਕ, ਸਿੱਖ ਚੌਹ ਦਿਸ਼ ਜੋ ਚਹਿਤ ਬਵੇਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਣਬੇ ਕੇ ਅਭਿਲਾਖਾ ਵਾਣ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਖ ਦੇਤ ਕਲਿਆਣ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਖ ਦੇਤ ਕਲਿਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਤੁਮ ਮੋਕੋ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਨਖ ਜਨਮ ਦੁਲਭ ਕੋ ਤਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖੋ, ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਖ ਜਨਮ ਦੁਲਭ ਕੋ ਧਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਬਣ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਪੋਏ ਗਿਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਪੱਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਫਿਰ ਡਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਖੋਵੋ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਪੁਨ ਪੁਨ ਜੋਵੋ। हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਏ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਐਸੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ,
पर नाम तो बगैर ये सारे दा सारा मनुखा जन्म बेकार दे विच जा रहा। नरक सुरग नहीं पुन पुन जावो, जेकर तुसी मेरे उपदेश दे धारनी बनोगे। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने फिर नरकां ते सुरगां दे विच कदे तुहानू जाना नहीं पएगा, भाव के इस गेड़े दे विचों निकल जाओगे। हर टटेंड ज्यों आवन जाना, ऊच नीच थल करे पयाना। कहंदे ने कि जिहड़ा जूना दा गेड़ा है ये मानो कि हरट दे टिंडा वर्गा है। तुसीं देखदे हो वड्डे लंगर दे बाहर जिहड़ा खूह लगा होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਥਲ ਕਰਾਂ ਪਿਆਨਾ, ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਮ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ, मन के सकल बेकार नसावो। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी उपदेश दे रहे ने, वाहिगुरु जो सच्चा नाम है उस नूं अपने हिरदे दे विच वसा के रखो ते मन दे सारे जिहड़े विकार ने ना उन्हां नूं दूर कर दे। रामो प्रेम तार गोरी उपदेश, काटो बिकट कपाट कलेश। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने गुरु दे उपदेश नूं प्रेम दे नाल धारण करो, काटो बिकट कपाट कलेश। गुरु दा जिहड़ा दिता होया उपदेश है ना वो वड्डे वड्डे कपाटां नूं कट देंदा है, कलेश मुक जांदे। हित रैनी के सिखियन लोक, सतगुरु उचरियो रुचर शलोक। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि उस वेले सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने मानो कि सिखां लोकां दे कल्याण दे वास्ते गुरबाणी दे श्लोक उचारण कीते, गुरबाणी रची। महला चौथा। गुर सतगुर का जो सिख या खाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावै। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अपनी गुरबाणी दे विच कहंदे ने कि जेड़ा मनुख अपने आप नूं गुरु दा सतगुरु दा सिख कहाउंदा है उस नूं चाहीदा है कि भल के उठ के भाव के नित ही सवेरे उठ के इशनान करे और नाम ध्यावै, नाम दा जाप करे। जिहड़ा अपने आप नूं कहंदा है कि मैं सतगुरु दा सिख हां। उद्यम करे भल के प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नावै। अगे गुरु जी फरमान करदे ने कि उद्यम करके भल के प्रभाती उठना चाहिए। भलके दा भाव है नित रोज। कहंदे ने कि रोज ही उद्यम करके गुरु दा सिख उठे, इशनान करे, अमृतसर नावै। हुण इत्थे अमृतसर नाउण तो भाव कोई अमृतसर दे सरोवर दे विच जाके नहाउण दा भाव नहीं है। अमृतसर नहाउण दा भाव है कि नाम रूपी सरोवर दे विच इशनान करे। अखीर ते जाके भाव है कि नाम जपे। कहंदे ने उद्यम करे भल के प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दोख लह जावै। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि फिर जिहड़ा गुरु ने उपदेश दिता है उस नूं मनन करे ते उपदेश मन के जो परमेश्वर दा सच्चा नाम है उस नूं जपे, सब किल विख पाप दोख लह जावै। क्योंकि परमेश्वर दा नाम जपण दे नाल वड्डे वड्डे जिहड़े किल विख पाप दे दोख ने ना वो लह जांदे। फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै, बहदिया उठदिया हर नाम ध्यावै। इस तो अगे गुरु जी फरमान करते ने कि जदों दिन का चढ़ा हो जावे फिर गुरबाणी का पाठ करे, गुरबाणी का कीर्तन करे, बहदिया उठदिया हर नाम ध्यावै। बहन लग्या उठन लग्या भाव के हर वेले नाम का जाप करे। जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन पावै। अगे सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी फरमान करते ने कि जिहड़ा सिख सासां दे नाल गिरासां दे नाल ध्याउंदा है, याद करदा है, जिहड़ा श्वास लैन लग्या भी और इस तो इलावा प्रसाद पानी छकण दे लग्या भी नाम दा जाप करदा है, सो गुरसिख गुरु मन पावै। गुरु जी कहंदे ने कि ओह गुरु दा प्यारा सिख गुरु दे मन नूं भाउंदा है।
एक छोटा जिहा प्रमाण याद आया। सारे एक बारी गज के आखिए धन सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी अपने उपदेश दे विच वचन करते हैं कि किस तरीके दे नाल नाम नूं याद रखना चाहिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी एक छोटा जिहा वचन सुणाउंदे ने कि कोई प्रेमी सिख दूसरे प्रेमी सिख दे घर दे विच प्रसाद पानी छकण दे वास्ते गया, क्योंकि उसने प्यार दे नाल बुलाया सी कि मेरे घर आण के प्रसाद पानी छको। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि छकण वाला चला गया, छकाउण वाले ने अगे थाला परोस के रख दिता ते छकण वाले ने शुरू किया। ग्राही पाई मूँह दे विच खा गया, दूसरी ग्राही तोड़ी फिर खा गया, ते जिहड़ा छकाउण वाला सी वो लागे बैठा होया सी। ते सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ये भी वचन करते हैं कि जिहड़ा छकाउण वाला सी ना वो छकण वाले तो ज्यादा विद्वान सी, ज्ञानी सी। कहते ने जदों उसने दो तीन इस तरह बुरकियां पाईयां ते जिहड़ा छकाउण वाला सी वो कहंदा हे भाई सिखा रुखा ना छक। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी वचन करते हैं कि छकण वाले ने सोचा कि शायद आ जिहड़ी दाल है ये मैं नाल नहीं लाई, जां आ जिहड़ी सब्जी है ये बुरकी दे नाल नहीं लाई। उसने फिर चंगे तरीके दे नाल बुरकी लाई ते फिर छक लिया। ते दूसरी वारी फिर छकाउण वाले ने आख्या हे भाई सिखा मेरी अर्ज नूं प्रवान कर, रुखा ना छक। फिर उसने सोचा कि शायद ये जरा लागे घ्यो रखिया ये भी मैं नाल नहीं रलाया। उसने फिर चंगे तरीके दे नाल रला के छकिया ते तीसरी वारी फिर उस छकाउण वाले ने आख्या भाई सिखा रुखा ना छक। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी कहते ने कि जे ते साडे वर्गा हुंदा ते कहंदा तू अन्ना मैं ते सारा कुछ नाल रला के खाण दिया, तू एवें मैनू कहना रुखा छकी जाना। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने छकण वाला भी ज्ञानी सी, उन्हें भी समझिया कि जिहड़ा बार बार मैनू टोक रहा है एवें नहीं टोक रहा। फिर कहते ने बड़ी निमरता दे नाल उसने अर्ज की छकण वाले ने कि प्रेमी सिखा मैनू दस किस तरह छकना चाहिए। तो उस वेले फिर छकाउण वाले ने आख्या हे संत जी हे सिख जी जदों ही मूँह दे विच ग्राही पाओ उदों ही भजन दा नाम लो। इनू कहंदे ने गिरास दे नाल त्याउणा। मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि इस वेले सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अपनी गुरबाणी दे विच इस शब्द दे राहीं ये वचन कर रहे ने जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर। जेड़ा मेरा सेवक सासां दे नाल ते गिरासां दे नाल छकण वेले भी ध्याउंदा है परमेश्वर दा सच्चा नाम, सो गुरसिख गुरु मन पावै। ऐसा जिहड़ा गुरु दा सिख है ना वो गुरु दे मन नूं भाउंदा है, चंगा लगदा। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुरसिख गोरे उपदेश सुनावे। अगे सतगुरु जी कहंदे ने कि जिहदे ते दयाल हुंदा है मेरा स्वामी मेरा मालक उसे ही गुरु दे सिख नूं अपना पवित्र उपदेश सुणाउंदा है। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरह नाम जपावै। अखीरली सत्र दे विच सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि मैं नानक ऐसे गुरु दे सिख दी धूड़ नूं मंगदा हां जिहड़ा गुरु दा सिख मानो कि आप भी नाम जपदा है ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी नाम जपाउंदा है। इस तरीके दे नाल सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपनी गुरबाणी दे राहीं सिखां नूं उपदेश दिता। श्री गुरमुख ते सोहणे उपदेश धरत पाए जिन भाग विशेष। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे मुखार बिन तो ऐसे उपदेश सारियां ने सुने, पर कहंदे ने धरत पाए जिन भाग विशेष। जिन्हां दे वड्डे भाग सी ना विशेष उन्हां ने मानो कि सतगुरां दे उपदेशां नूं धारण कीता। संगत के मन चामी कर हैं गुर उपदेश रतन समसर हैं। अगे कवि जी 4-5 प्रमाण देंदे ने कि सिखां दे मन किस तरह दे ने ते सतगुरु दा उपदेश किस तरह दा। कवि जी लिखदे ने संगत दे जिहड़े मन ने ना वो चामी कर वर्गे ने। चामी कर आख्या जांदा है सोने नूं। मानो कि संगत दे जिहड़े मन ने ना वो सोने वर्गे ने ते गुरु दे जिहड़े उपदेश ने ना वो रत्ना वर्गे ने, वो हीरियां वर्गे। अस भूखण जोग लोक सुहावत जहां कहां आदर को पावत। ते जदों सोने दे गहणे बने होण ते विच हीरे मोती रतन जड़े होण ते तुसीं जान सकदे हो
कि किन्नी वड्डी उन्हां दी कीमत वध जांदी है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿ ਐਸੇ ਗਹਿਣੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਆਦਰ ਕੋ ਪਾਵਤ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਅਣ ਕੇ ਔਰ ਸਰ ਸਮ ਸਰ ਹੈ, ਗੋਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਮਲ ਜਲ ਭਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਮਲ ਜਲ ਭਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਰੋਵਰ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਿਸ ਅਨਸਾਰ ਕ੍ਰਿਤ ਜੋ ਕਰਨੀ, ਅਰ ਬਿੰਦਨ ਕੀ ਬਣੀ ਸੋਬਰਨੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਰ ਬਿੰਦਨ ਕੀ ਬਣੀ ਸੋਬਰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰ ਬਿੰਦਨ ਕੀ ਬਣੀ ਸੋਬਰਨੀ, ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗੀਚੀ ਹੈ ਨਾ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ। ਮਨ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਧਾਂਤ ਸਮਾਨਾ, ਪਾਰਸ ਗੋਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਧਾਂਤ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਧਾਤ, ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਧਾਤ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ। ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਮਹਾ ਛਬ ਧਾਰੀ, ਸਹਿ ਕਸੋਟੀ ਸਭ ਮਲ ਹਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੋਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਮਹਾ ਛਬ ਧਾਰੀ, ਫਿਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਕਸੋਟੀ ਸਭ ਮਲ ਹਾਰੀ, ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਗੋਰੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਨ ਮਨ ਤਰ ਬਣ ਗੰਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਕਵੀ ਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 52 ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼। ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਨ ਮਨ ਤਰ ਬਣ ਗੰਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਧਾਰਨ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਨ ਰੂਪੀ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ਮਈ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨ ਸਧਾਰਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰ ਕੰਨ ਤੇ ਬਚ ਬੂੰਦਨ ਪਾਏ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੰਨ ਤੇ ਬਚ ਬੂੰਦਨ ਪਾਏ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਵੀਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਛੱਤਰ ਵਰਗੀ ਬੂੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਵੀਹੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਨਹੂ ਸਿੱਧਾਂ ਲਈ 18 ਕੋਇਆ
आत्म को रूप विचार। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने बहुत ज्यादा कृपा की। कईयां ने मानो कि रिद्धियां सिद्धियां की प्राप्ति की सतगुरां दे कोलों। कोई आत्म को रूप विचारा ते कईयां सिखां ने मानो कि सतगुरां दी कृपा दे नाल अपनी आत्मा दा विचार किया। को प्रभ सिमरन के अनुरागी, को दर्शन हर चह बड़ भागी। क्योंकि हर एक दा जिहड़ा मन है ना वो वखरा वखरा है। उन्हां दियां जिहड़ियां मनोबिरतियां ने वो वखरियां वखरियां ने ते आपो अपनियां मनोबिरतियां दे अनुसार उन्हां दियां जिहड़ियां खाशां ने, उन्हां दियां जिहड़ियां कामनावां ने, उन्हां दियां जिहड़ियां लालसावां ने वो भी वखरियां ने। हुण कवि जी लिखदे ने को प्रभ सिमरन के अनुरागी। कई ऐसे सिख ने ਜਿਹੜੇ मानो कि प्रभु का नाम जपण दे अनुरागी ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ प्रेम ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। को दर्शन हर चह बड़ भागी। कई सिख ऐसे ने ਜਿਹੜੇ कि मानो ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ हमेशा वास्ते सतगुरां ਦਾ दर्शन ਮੰਗਦੇ ਨੇ। विषय विराग किनू के होवा, किनहु सुख निज अंतर जोवा। सतगुरां दे दिते होए उपदेशां दे नाल कईयां दा मन मानो कि विषयां तो वैरागमान होया, विषयां तो दूर होया। कईयां दा मन मानो कि निज सुख दे विच लीन होया। भरम मोह संशय त्रै ताप, सब संगत के पाप कलाप। पर कवि जी कहंदे ने मैं ये जरूर कहांगा कि भरम मोह ते संशय ते तिन्ने ताप सारी संगत दे सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने खत्म कीते। करे सबन पर कृपा कृपाल, बंधन काट दए तत्काल। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कृपालु गुरु जी ने ऐसी कृपा की कि बंधन काट दए तत्काल। सारियां दे मानो के बंधन जिहड़े सी ना वो कट दिते। एक दिन बैठे सतगुर सभा, जन मुन गण सो शिव की प्रभा। कवि जी लिखते ने कि एक दिन सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी सिखां दी सजी हुई सभा दे विच बैठे सन। कवि जी प्रमाण देंदे ने कि इस तरह बैठे सन जिवें कि वड्डे वड्डे ऋषियां मुनियां दी सभा दे विच शिव जी भगवान बैठे। लवपुर बिखे नाम संहारी, कुल सोढ़ी शुभ करत उचारी। ग्रंथाकार जी कहते ने कि लाहौर दे विच एक संहारी मल नां दा आदमी रहिंदा सी, जिहड़ा कि सोढ़ियां दे कुल दे विच शोभा वाला सी, चंगे उच्चे आचरण वाला सी। रामदास सतगुर को ताया, तिस को सुत गण सैत सुहाया। कवि जी लिखते ने कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा जिहड़ा ताया सी ये उस ताए दा पुत्र भरा सी, जिहड़ा संहारी है मानो कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे ताए दा सपुत्र सी और इन्हां दा ताए दा सपुत्र भरा लगदा सी। सकट अरूढ़ होए कर आयो, चतर दास अपने संग लियायो। संहारी जी लाहौर तो चले ने गड्डे दी सवारी नूं करके वो फिर 4 दासां दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कोल गोइंदवाल पहुंचे। गोइंदवाल सोई उतरियो आई, गयो गुरु टिगले मठे आई। संहारी जी गोइंदवाल पहुंचे ने, सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंचे ने। संहारी जी दे हत्थां दे विच मठियाई फड़ी हुई। हाथ जोर बंधन चह करियो, रामदास सतगुर निहारियो। संहारी जी ने मानो कि नमस्कार करन दे वास्ते अपने हत्थां नूं अगे वधाया, पर कवि जी लिखते ने कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने उन्हां नूं मत्था नहीं टेकण दिता। एक तो लखियो बड़ो यह भराता, कर्म करत शुभ दुतीय जाता। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि 2-3 कारण सन मत्था ना टिकवाउण दे। कहंदे ने एक तो लखियो बड़ो यह भराता। कवि जी दसदे ने कि एक ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने यह विचार कीती कि यह मेरा वड्डा भरा लगदा है।
कर्म करत शुभ द्वितीय जाता। ते फिर दूसरा ये कारण से कि ये चंगे कर्म करता है, ये दूसरा कारण से। तृतीय ताए को सो त्याहे, हम टिके आयो चाहे वाहे। तीसरी ये भी वड्डी गल है कि मेरे चाचे दा पुत्र नहीं है, मेरे ताए दा पुत्र है, ते ताया वड्डी जगह ते हुंदा है। इस करके मानो कि सतगुरां ने मत्था नहीं टिकवाया, हम टिक आयो चाह उमाह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने विचारिया कि बड़ी चाह दे नाल, बड़ी उमंग दे नाल ये मेरे कोल उत्साह दे नाल पहुंचे। यहाँ ते तेह के कर निर्वारे, आप चरण पर बंधन तारे। इस करके सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने संहारी दे वल्लों वधे हुए मत्था टेकण दे वास्ते जिहड़े हत्थ सन उन्हां नूं पिछे हटा दिता ते आप संहारी जी दे चरणां दे उत्ते सतगुरां ने मत्था टेके। इम बिलोक कै नमर अगारी, बिस्मय होए करत संहारी। जदों संहारी जी दे चरणां दे उत्ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने मत्था टेकिया ते इस गल नूं देख के, सतगुरां दी निमरता नूं देख के संहारी जी बहुत ही ज्यादा हैरान होए ते हथ जोड़ के इस तरह कहंदे ने असमंजस नहीं करो गोसाई, अब तुमको हम लखै ना पाई। कहंदे ने हे सच्चे पातशाह ये असमंजस गल ना करो, ये ना करन वाली गल सच्चे पातशाह तुसी ना करो, अब तुमको हम लखै ना पाई। संहारी जी कहंदे ने कि हे सच्चे पातशाह मैं तुहानू अपना हुण भरा नहीं जानदा। सतगुर अमरदास कर संग, जग गुर बन पद लयो तंग। संहारी जी कहंदे ने कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा तुसीं संग कीता है, इस करके हुण तुसीं जगत दे गुरु बने हो। तुहाडे चरणां ते सारे लोग नमस्कारां करदे ने ते मैं भी सच्चे पातशाह नमस्कार करन दा ही अधिकारी हां। सच्चे पातशाह मैं तुहानू अपना भरा नहीं समझदा, मैं सतगुरु जानदा। माननीय पे नरन हजारन, सर्व शक्त युत करत उधारन। कहंदा सच्चे पातशाह तुसीं सारियां दे विच माननीय हो, मनन योग हो, हजारां ही लोग तुहानू नमस्कारां करदे ने। सर्व शक्त युत करत उधारन, तुसीं सारियां शक्तियां दे समेत हो और मनुखां दा उधार करदे हो। कहंदे ने हम संसारी पची कुटुंब, कबहू ना लेह हरि नाम अलंब। संहारी जी कहंदे ने सच्चे पातशाह तुसीं किथे ते मैं किथे। कहंदे ने संहारी जी कि सच्चे पातशाह असीं ते मानो कि कुटुंब दे विच खचत होए पए हां, इस दुनिया दे जंजाल झमेले दे विच फसे होए हां। कबहू ना ले हरि नाम अलंब, असीं एडे माड़े कर्मां दे धारनी हां कि कुटुंब दे विच फसे होए हां, कदे भी हरि दे परमेश्वर दे सच्चे नाम दा आसरा नहीं लेंदे। सच्चे पातशाह मैनू नमस्कार करने ही योग बनदी है, तुसीं ये उल्टी गल कीती है। इस तरह दी अर्जां कीतियां ने। संहारी जी ने सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच साध संगत जी समय दी समाप्ति है। किस तरीके दे नाल सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी इन्हां दे नाल बचन विलास करनगे, जिस तरह दा वार्तालाप होवेगा, जिस तरह ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी इस कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा दा। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संताह कै सदा संग, ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो ही है परोय।
याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद कौ, मेरी है प्रणाम।